ये फिल्म जो लिखी गई, जब राजकुमार हिरानी जी ने मेरे को आइडिया बताया फिल्म का, तो मैंने सोचा कि ये कमाल की बात है कि ये बंदा जो उनकी फिल्म उनकी इतनी सक्सेसफुल हुई थी, वो सिर्फ उस फिल्म को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि ही इज़ रियली ट्राइंग समथिंग विच इज़ वेरी एडवेंचरस, एम्बिशियस, जिसमें विचार हैं, जिसमें बहुत बड़े आइडियाज़ हैं, और साथ में इतना ही एंटरटेनमेंट है। तो ये सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म के बारे में कि विचार और एंटरटेनमेंट का ये एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। तो क्या ध्यान में रखते हुए आपने, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि उस फिल्म बहुत हिट हुई थी, तो क्या ध्यान में रखते हुए आप किस किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिए? देखिए, हम जब काम करते हैं विधु विनोद चोपड़ा जी की ऑफिस में, इनमा बर्गमन के तीन सेंटेंसेस लिखे गए हैं जो इनमा बर्गमन का आदेश है सारे फिल्म मेकर्स के लिए। और वो ये है, द फर्स्ट वन इज यू विल एंटरटेन। तो पहला जो हमारा धर्म है ये है कि एंटरटेन करना है लोगों को। वो तो हम कभी नहीं भूल सकते, दैट यू हैव टू एंटरटेन। द सेकेंड थिंग इज यू विल नॉट सेल योर सोल व्हेन यू एंटरटेन। आपकी आत्मा नहीं बेचोगे, आपके जो विचार है, आपके जो सिद्धांत है, उन्हें बिल्कुल निभाकर फिर आप एंटरटेन करोगे। और तीसरी बात यह है कि यू विल ट्रीट ईच फिल्म एज इफ इट्स योर लास्ट फिल्म। मतलब कि अगर ये फिल्म बना के हम मर भी गए तो कोई शिकायत नहीं है। आज इतनी खुशी है, इतनी खूबसूरत फिल्म बनी है, इतनी अमेजिंग फिल्म बनी है कि इस वक्त मैं मर जाऊं तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये मज़ा था राजकुमार हिरानी जी के साथ काम करने का। लगे रहो मुन्ना भाई इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम मुन्ना भाई एमबीबीएस। बिल्कुल अलग कहानी है। मेन कैरेक्टर्स मुन्ना भाई और सर्किट को छोड़ के आई थिंक सबके सब जितने भी एक्टर्स जिन्होंने कैरेक्टर्स प्ले किए थे मुन्ना भाई एमबीबीएस में, आज लगे रहो मुन्ना भाई में वो बहुत अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। उसी तरीके से मेरा कैरेक्टर है मुन्ना भाई एमबीबीएस में मर जाता है, ज़हीर का कैरेक्टर है, कैंसर पेशेंट का कैरेक्टर। इस फिल्म में बिल्कुल अलग कैरेक्टर है मेरा। एक यंग क्रिश्चियन लड़के का कैरेक्टर है जो किसी मुसीबत में फंसा है और कैसे मुन्ना उसकी हेल्प करता है। तो ये जो आप कर रहे हैं, मतलब पिछले बार तो कुछ याद कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, कोई रेलेवेंस नहीं है उसकी पिछले कैरेक्टर के साथ। ज़हीर जो था एक कैंसर पेशेंट था, वो मर जाता है एमबीबीएस में, और यहाँ पे एक यंग क्रिश्चियन लड़का जो किसी मुसीबत में है और कैसे मुन्ना उसकी हेल्प करता है। कम्प्लीटली डिफरेंट। कोई उस फिल्म के साथ मेरे कैरेक्टर को कोई लेना देना नहीं। लकी सिंह एक बिल्डर है। लकी सिंह बम्बई में बहुत वेल टू डू बिल्डर है। मुन्ना भाई का दोस्त रहता है पहले, अपनी बेटी रहती है दिया मिर्ज़ा, जिसकी शादी होने वाली है। और वो शादी के लिए एक प्लॉट ऑफ लैंड की ज़रूरत है। वो अपने ससुर को कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स बनानी है वहाँ पे। तो मुन्ना हेल्प भी करता है, लेकिन फिर मुन्ना फॉल्स इन लव। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्हाट मुन्ना वांट्स टू डू वर्सेस व्हाट लकी वांट्स टू डू। तो लकी बोलता है मुन्ना, ये तेरी इश्क अपनी जगह, अपनी बिजनेस मेरी बिजनेस अपनी जगह, तू मिक्स मत कर। तो हर फिल्म में बाप की तरह आपने एक्ट किया। बाप की तरह एक और मुन्ना के साथ पिछले बार जैसा कि आप रास्ताना के साथ जैसा था, तो इस ऐसे फिल्म में देखो, वो तो मेरे हिसाब से जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में हो गया वो हो गया। अभी वो उसे भूल जाना चाहिए। अगर वो देख के हम मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई बनाएंगे तो फिर वी आर ट्राइंग टू लिव इन अ ग्लोरी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। वी हैव टू डू समथिंग दैट इज कम्प्लीटली फ्रेश, completely new with the characters we are familiar with, and there are only two characters that we are familiar with. एक तो हमारे मुन्ना भाई और एक सर्किट। उसके अलावा सब कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, नए नए किरदार में आपके पास सामने पेश होंगे। तो अगर हम ये कहेंगे कि मुन्ना भाई के एमबीबीएस का जो वो भाग, इसमें क्या देखने मिलेगा, तो नहीं, वो आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस ही देखना चाहिए। अगर आपको कुछ फ्रेश देखना है तो गो एंड सी लगे रहो मुन्ना भाई, एंड यू पीपल आर गोइंग टू गो एंड सी लगे रहो मुन्ना भाई। सो वन मस्ट नॉट एक्सपेक्ट कि वो वही रिपीट होगी बातें। अगर वो रिपीट होगी बातें तो फिर ये दूसरी फिल्म बनाने का मतलब ही नहीं रहेगा।